दोस्तों ये कहानी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही होती है। ये रात का वक्त हो रहा होता है और वो टीवी के अंदर एक हॉरर मूवी देख रही थी। अचानक से कुछ ही देर के बाद उसे उसके घर के अंदर से एक सिलाई मशीन चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर दोस्तों वो लेडी बहुत डर जाती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कोई औरत सिलाई मशीन पर बैठकर उस मशीन को चला रही थी। उस लेडी को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसकी माँ है, इसीलिए वो उससे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि मुझे पहले टीवी देख लेने दो। वो अपनी माँ के करीब बढ़ना शुरू करती है, लेकिन दोस्तों वो मशीन को रोक नहीं रही थी। अब कुछ ही देर के बाद वो औरत उस मशीन को रोक देती है, जिसे देखकर वो लेडी बहुत ही शॉक हो जाती है। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन वो औरत इस लेडी की माँ नहीं थी। अब दोस्तों ये लेडी वापस से पीछे मुड़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक से वो औरत कैंची को बजाना शुरू कर देती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बार बार कैंची को बजाई जा रही थी, जिसे देखकर उस लेडी को बहुत अजीब लगता है। वो लेडी दोस्तों उस औरत के करीब बढ़ना शुरू कर देती है। वो देखना चाहती है कि ये कौन है, और वो जैसी दोस्तों उसके करीब बढ़ती है तो वो लेडी कैंची को स्टॉप कर देती है। और कुछ ही देर के बाद जैसी वो अपनी शक्ल दिखाती है, जो कि पूरी तरीके से मनहूस और बदसूरत चेहरा था उस औरत का। वो औरत कोई चुड़ैल थी, जिसे कि हम कैंची वाली चुड़ैल भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों वो चुड़ैल उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है और उसके करीब बढ़कर उसे जान से मारकर उसी कैंची से खत्म कर देती है। दोस्तों ये तो बस इस कहानी का इंट्रोडक्शन था। असली कहानी तो अब जाकर शुरू होती है। रात के वक्त पर हम एक सतीक नाम के आदमी को देखते हैं। रात के वक्त पर सतीक अपनी गाड़ी से अपने पार्टनर के घर पर जा रहा था, क्योंकि उसने उसे अपने घर पर एक सरप्राइज देने के लिए बुलाया था। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो फाइनली उसके घर तक पहुंच जाता है और जैसे उसके घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो पाता है कि उसके घर के अंदर बहुत अंधेरा छाया हुआ था। वो अंदर प्रवेश तो करता जा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि दोस्तों उसने एक छोटी सी कैंडल जला ली थी। अब वो दोस्तों आगे बढ़ता जाता है। अब कुछ ही देर के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उसके आसपास भटक रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद सतीक को यकीन हो जाता है कि कोई तो उसके पीछे है, और दोस्तों वो कैंडल के जरिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अचानक से एक भयानक शक्ल वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है और फाइनली उसकी पार्टनर यहाँ पर सबके सामने आती है। वहाँ पर कुछ और लोग भी सतीक के दोस्त भी होते हैं, जिन्होंने इसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, क्योंकि आज सतीक का जन्मदिन, उसका बर्थडे होता है। लेकिन दोस्तों सतीक इस सरप्राइज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपनी पार्टनर पर गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे बार बार वो औरत दिखाई देती है और तुम ये सब कुछ क्या तमाशा लगाकर बैठी हो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं जब तक अपनी खुशियां नहीं मना सकता, जब तक मैं उस औरत से छुटकारा ना पालूं। दोस्तों सतीक की ये सब बातें सुनकर उसकी पार्टनर बहुत ही गुस्सा होती है। उसे ये सब लगता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। दोस्तों जैसे कि सतीक ने अभी अंधेरे के अंदर उस खतरनाक सी औरत को देखा था, सतीक को वो औरत अक्सर दिखाई देती रहती है उसके सपनों के अंदर। वो औरत हर बार उसके सपनों के अंदर आती है। अब तभी कहानी शिफ्ट होती है और आगे की ओर हमको दिखाया जाता है एक लड़की को, जिसका नाम दृष्टि होता है। मतलब कि जैसी हालत सतीक की है वैसी ही हालत दृष्टि की भी है। दृष्टि भी अपने सपनों के अंदर उसी खतरनाक सी शक्ल वाली औरत को देखती है। दृष्टि इस बारे में अपने माता पिता से बात करती है और बोलती है कि वो औरत हर बार मेरे सपने में आती है, वो आज भी आई थी। लेकिन दोस्तों उसके माता पिता उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो सोचती है कि ये पागल हो चुकी है। गाइस तभी वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है। अब यहाँ पर हम सुबह के वक्त पर देखते हैं सतीक अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो उसी औरत के बारे में सोच रहा था। अब अचानक से दोस्तों उसका स्पून टेबल के नीचे गिर जाता है। दोस्तों इसी के साथ कहानी यहीं पर ही कट होती है और दूसरी ओर हमको दृष्टि को दिखाया जाता है, जो कि सुबह के वक्त पर अपने घर के अंदर टूथब्रश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। कोई उसे पकड़कर खींच रहा था। अब तभी दोस्तों वो कांच के अंदर उसी खतरनाक सी शक्ल वाली औरत को देखती है, जो कि एग्जैक्टली उसके पीछे खड़ी हुई थी।
जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ हम देखते हैं सतीक जब उस स्पून को उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकता है तो दोस्तों वो किसी को बैठा हुआ पाता है। और दोस्तों ये बैठा हुआ कोई और नहीं, ये वही खतरनाक सी दिखने वाली औरत होती है। यानी कि दोस्तों ये शैतानी आत्मा दोनों को एक साथ दिखाई दे रही है एक ही टाइम पर। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं सतीक उस औरत को देखकर बहुत डर जाता है और औरत वहां से गायब भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दृष्टि को, जो कि ये सब देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसके माता पिता आकर उसके ऊपर पानी के छींटे डालते हैं। देन कुछ ही देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन दोस्तों वो भी बहुत ही डरी हुई थी। दोस्तों ये जो शैतानी आत्मा है, इस शैतानी आत्मा से सतीक और दृष्टि का अतीत जुड़ा हुआ है, यानी कि इनका पास्ट जुड़ा हुआ है, जो कि बस आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। मगर कौन जानता था कि इनके सपने में दिखने वाली वो औरत इनकी असल जिंदगी में भी मौत के घाट उतारने के लिए इनके पीछे पड़ जाएगी। तभी कहानी में आगे हम देखते हैं दृष्टि ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है। अब दोस्तों वो फौरन ही इंटरनेट पर अपनी परेशानी को शेयर करती है, जिससे कि वो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के जरिए अपनी जान बचवा सके। दूसरी तरफ अगले ही सीन में हम देखते हैं सतीक ने भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को हायर कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली होती है। अब दोस्तों वो सतीक के साथ एक थ्योरेपी करती हैं। जी हाँ, इस थ्योरेपी के अंदर वो सतीश को उसके पीछे की सारी दुनिया दिखा सकती हैं। मतलब कि वो सतीक को उसका पास्ट दिखा सकती है और ये पता कर सकती है कि ये औरत सतीक के पास्ट से इसका क्या ताल्लुक है। अब दोस्तों वो सतीक को एक जगह पर लेटा देती है और उससे बोलती है कि अपनी आंखों को बंद करके आहिस्ता आहिस्ता सांस लो और कुछ सोचने की कोशिश करो अपने पास्ट के बारे में। अब यहाँ पर सतीक कुछ ऐसा ही करता है, वो सोचने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसे वो जैसी सोचता है तो उसे उसके पास्ट के अंदर वही खतरनाक सी दिखने वाली औरत दिखाई देती है, जो कि अपने हाथ में कैंची पकड़े हुई थी, जिसे देखकर सतीक बहुत डर जाता है और इस थ्योरेपी को तोड़ देता है। गाइस, अब तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सतीक इन्हीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ था। वो यहाँ पर सतीक से बोलती है कि हमें जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान करना होगा। अब दोस्तों तभी यहाँ पर उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दृष्टि का वो शेयर किया हुआ वो इंटरनेट पर मैसेज मिल जाता है, जहाँ दृष्टि ने ये शेयर किया था कि वो किसी शैतानी आत्मा से बहुत परेशान है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दृष्टि का वो मैसेज देख लेती है और सतीश और सतीक को भी दिखाती है। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बोलती है कि ये भी तुम्हारी जैसी ही समस्या से उलझ रही है, इसलिए हमको इस लड़की से मिलना होगा और इस लड़की से मिलकर हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि इसने अभी तक क्या क्या फेस किया है। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों दृष्टि से मिलने को तैयार हो जाते हैं। उसने अपना एड्रेस उस मैसेज में दे रखा था, इसीलिए वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और दोस्तों सतीक उस दृष्टि नाम की लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसकी बातों को एकदम सच मानती है और दृष्टि के माता पिता भी ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी की बातों को हल्के में लिया, लेकिन वो एक्चुअल में किसी परेशानी से जूझ रही है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बोलती है कि मुझे तुम दोनों के साथ एक साथ अपनी थ्योरेपी करनी होगी, जिससे कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में पता करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर कौन थी वो औरत जिसका अतीत तुम्हारे पास्ट से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों सतीक और दृष्टि जब घर के अंदर मौजूद होते हैं तो दोस्तों उन्होंने बाहर की तरफ गेट पर दरवाजे पर उसी भयानक सी शक्ल वाली औरत को दोबारा किसी देख लिया था, जो कि इन्हें देखकर कुछ अजीब तरीके से घूर रही थी। गाइस, इसी के साथ कहानी अब यहाँ पर शिफ्ट होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इन दोनों के ऊपर ही अपनी थ्योरेपी करना शुरू कर देती है। वो दोनों को एक जगह लिटाती है और उनके पास्ट में जाने के लिए बोलती है, उनकी आंखों को बंद करने को बोलती है और आहिस्ता आहिस्ता इनसे बोलती है कि अपने पास्ट के बारे में सोचो। ये लोग दोस्तों एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं अपने पास्ट के अंदर। ये रात का वक्त हो रहा था, ये जंगल का इलाका था। ये लोग सामने की ओर किसी को खड़ा पाते हैं और दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब ये लोग अपने पास्ट के अंदर देख ही रहे थे तो ये पाते हैं कि सामने की ओर ये जो खड़ा हुआ था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक सी दिखने वाली चुड़ैल होती है, जो कि अपने हाथ में कैंची पकड़े हुई थी। वो औरत धीरे धीरे इन्हें मारने के लिए इनके करीब बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इनसे बोलती है कि तुम भगवान का नाम लो। और ये लोग दोस्तों जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं
तो वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब दोस्तों ये लोग अपने सपने के अंदर कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि एक पीपल का पेड़, एक बहुत ही पुराना हैंडपंप और दोस्तों एक गांव को भी देखते हैं जहां पर एक चाय की टपरी की दुकान के बगल में एक दर्जी की दुकान भी बनी हुई थी, जिस दुकान के अंदर एक फाइटिंग चल रही थी। और दोस्तों ये लड़ाई एक औरत और एक आदमी के बीच में हो रही थी। इस फाइटिंग के अंदर ये लोग देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में वही कैंची है जो वो चुड़ैल पकड़े रहती है। उस कैंची को उस आदमी ने अपने हाथों में उठाया और उस औरत के मुंह को चीर डाला, मतलब कि उसे मार डाला। बस दोस्तों इन लोगों ने अपने पास्ट के अंदर इतना सब कुछ देखा ही था कि ये लोग फौरन ही उस थ्योरपी को तोड़ देते हैं। अब ये जो अपने पास्ट के अंदर सब कुछ देख रहे थे, ये दरअसल इस जन्म का नहीं बल्कि अगले जन्म की दास्तान होती है, क्योंकि इस थेरेपी के जरिए आप अपने पास्ट और पिछले जन्म की सारी कहानी को जान सकते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। थेरेपी से बाहर आकर ये लोग उस एक्सपर्ट को सारी बातें बताते हैं। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इनसे बोलती है कि हमें फौरन ही उसी गांव में जाना होगा जिस गांव को तुमने अपने सपने में देखा था, और वहां पर जाकर हम उसी दर्जी की दुकान के अंदर जाएंगे, जहां जाकर शायद हमको कुछ पता चल जाए इस रहस्य के बारे में। बस दोस्तों फिर क्या, ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर फौरन ही राजस्थान के उस गांव के अंदर चले जाते हैं। ये गांव राजस्थान में स्थित था। दोस्तों ये वहां पर जाकर उसी हैंडपंप को देखते हैं जिन्होंने इस हैंडपंप को अपने सपने के अंदर देखा था, और कुछ ही देर के बाद ये उसी चाय की दुकान को देखते हैं। ये उस चाय की दुकान पर जाकर उस दर्जी की दुकान का पता पूछते हैं, लेकिन तभी वो एक आदमी जो कि वहां पर बैठकर चाय पी रहा था, वो इनकी बात से सहमत होता है और इन्हें उसी दर्जी की दुकान के पास लेकर चला जाता है, जिस दर्जी का नाम होता है हैरिया। को उसी गांव में रहने वाला आदमी इन तीनों को बताता है कि यह दुकान उस दिन के बाद से कभी भी नहीं खुली है। वो आदमी इन्हें बताता है कि ये दुकान काफी सालों से ऐसी ही बंद पड़ी हुई है। ये दुकान एक हैरिया नाम के आदमी की हुआ करती थी, जो कि अपनी पत्नी के साथ इसी दुकान के अंदर सिलाई का काम किया करता था। लेकिन वो आदमी बताता है हैरिया की पत्नी ने उसे धोखा दे दिया था, उसने उसे किसी और के साथ पकड़ लिया। और ये सब देखकर दोस्तों हैरिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हैरिया ने उसे मारने के लिए अपनी मशीन पर से उसी कैंची को उठा लिया और वो उसे मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। ये सब देखकर दोस्तों वो जो औरत होती है जिसका नाम रीवा होता है, रीवा यहाँ पर बहुत ही शौक हो जाती है, क्योंकि वो जो आदमी था ना जो उसके साथ है वो उसकी मदद ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उससे बोलती है मेरी मदद करो। लेकिन वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। और बस दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर हैरिया अपनी पत्नी के मुंह के अंदर कैंची को घुसा देता है, जिससे कि उसकी बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों मरते मरते रीवा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती है। उसे दो जनों पर बहुत ही गुस्सा आ रही थी। पहला तो उसका पति जो कि जिसने कि उसे मार दिया है, और दूसरा दोस्तों वो आदमी जिसके साथ वो थी, वो उसकी बिना जान बचाए हुए यहाँ से भाग गया। वो मरते मरते बोलकर जाती है कि मैं तुम दोनों का पीछा तुम्हारे हर जन्म में करूंगी, तुम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये बोलकर रीवा वहीं पर ही मर जाती है। यानी कि दोस्तों इन बातों से ये तो क्लियर हो चुका है कि जो आत्मा सतीक और दृष्टि के पीछे पड़ी हुई है वो दरअसल रीवा की ही आत्मा है। लेकिन उस आत्मा से इनका क्या ताल्लुक है वो इनको पता नहीं चल पा रहा था। अब कुछ ही देर के बाद दृष्टि यहाँ पर बोलती है कि मैं कुछ ही देर में आती हूँ। और दोस्तों जब वो वहाँ से जा रही थी कि तभी अचानक से वो जो आदमी इनके बगल में बैठा हुआ था वो एक बात को नोटिस करता है कि दृष्टि लंगड़ा कर चल रही है, ठीक हैरिया की तरह। जी हाँ, यानी कि दोस्तों पिछले जन्म में जो आदमी जो टेलर हैरिया हुआ करता था वो भी इसी तरीके से लंगड़ा कर चला करता था। और बस दोस्तों उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर सारी सच्चाई के बारे में क्लियर हो जाता है, सारी बातें उसे पता चल जाती है। वो समझ जाती है कि इस जन्म के अंदर जो दृष्टि है वो दरअसल पिछले जन्म के अंदर हैरिया हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, और इस जन्म के अंदर जो सतीक है वो दोस्तों पिछले जन्म के अंदर वही संतोष हुआ करता था जो कि रीवा की जिसने जान नहीं बचाई थी और वो ऐसे ही भाग गया था। और रीवा ने तो मरते मरते कहा ही था कि वो एक भी जन्म में इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, देन इसीलिए वो इस जन्म में इन दोनों का पीछा कर रही है। ये है इस कहानी की पूरी सच्चाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारी बातें ठीक ठीक समझ में आ रही होगी। अब वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फैसला करती है कि वो इनके ऊपर दोबारा किसी थेरेपी करेगी और इनके पास्ट में भेजकर उस आत्मा से अब बात करवाने की कोशिश करेगी।
और अब वो यहाँ पर कुछ ऐसा ही करती है। वो इनके ऊपर थेरेपी करती है और इन्हें इनके पास्ट में जाने को बोलती है उस आत्मा से बात करने के लिए। ये लोग दोस्तों अपने पास्ट के अंदर चले जाते हैं, इन्हें वो आत्मा दिखाई भी देती है। ये लोग उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इनसे बोलती है कि उस आत्मा से यहाँ से जाने को कहो, और सतीक और दृष्टि कुछ ऐसा ही करते हैं। उस आत्मा से बोलते हैं कि पिछले जन्म में हम लोगों ने जो किया उसके किए की सजा हमें इस जन्म में मत दो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन इस जन्म में हमारा कोई भी कसूर नहीं है। ये लोग उस आत्मा से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों वो आत्मा इनकी बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो बोलती है कि मैं हर जन्म तुम्हारा पीछा करूंगी। और दोस्तों वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट चिल्लाकर इनसे बोलती है कि तुम फौरन ही भगवान को याद करो, ध्यान करो। पहले जब तुमने भगवान को याद करा था तो ये चुड़ैल गायब हो गई थी। और दोस्तों ये लोग एक बार फिर से भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। ये लोग जैसे भगवान को याद करते हैं तो दोस्तों कोई तो यहाँ पर आता है जो कि उस चुड़ैल को नष्ट कर देता है, यानी कि उस चुड़ैल को मार डालता है। और हो ना हो ये कोई भगवान का ही अवतार होगा। दोस्तों जैसे ही वो चुड़ैल मरती है तो दोस्तों ये लोग फौरन ही उस थेरेपी को तोड़ देते हैं और फौरन ही अपने पास्ट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब सब कुछ एकदम ठीक हो चुका होता है। साथ ही साथ दृष्टि जो पहले लंगड़ा कर चलती थी अब वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। ये लोग इस परेशानी से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके हैं। और दोस्तों उसको आज़ाद किसी और ने नहीं, इसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने किया था। दोस्तों यही थी पूरी कहानी। ये कहानी फियर फाइल्स नाम के सीरियल की है। अगर आप इसे एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, आपको डर भी लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड